हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का नवोदय ट्यूशन 2.0 में। आज की हमारी मैथ की 12वीं क्लास है, जिसमें कि हम बेसिक मैथ को सीख रहे हैं। तो अब तक बेसिक मैथ की यानी कि जो बेसिक मैथ हुआ है उसकी चार क्लास हो चुकी हैं। उसके बाद में आज बेसिक मैथ की 5वीं क्लास है और इससे पहले एक चैप्टर और कराया था मैंने, तो उस चैप्टर को भी आप कर लेना। तो आप सब बच्चे मेरे साथ ही जो मैं कराऊँ आपको, आज स्टार्ट होंगे फैक्टर, यानी उन्हें बोलते हैं हिंदी में गुणनखंड। तो आप सभी बच्चे मेरे साथ इनको लिखते जाना। और इससे पहले 2 क्लास और हुई थी जिसमें कि मैंने मल्टीप्लाई और डिवाइड कराए थे। तो मैंने होमवर्क में कुछ प्रश्न दिए थे, तो उन प्रश्नों के आंसर आपको बोर्ड पे बताऊंगा। तो आप सभी बच्चे उन आंसरों को अपने जो आपने कॉपी में लिखे होंगे प्रश्न, उनसे मिला लेना कि आपने सही किए हैं या गलत। ठीक है, तो मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं, आप मिला लेना आंसर। सबसे पहले मल्टीप्लाई वाले लिखाऊंगा मैं। मल्टीप्लाई मैंने कराए थे, उनके आंसर लिखा रहा हूं मैं। तो पहला था उसमें ये पहले का आंसर है। तो मैंने पांचों आंसर आपके सामने लिख दिए। जो मल्टीप्लाई कराए थे मैंने क्लास नंबर कराए होंगे लगभग 10 में, क्लास नंबर 10 में मैंने कराए थे मल्टीप्लाई। और उसमें होमवर्क में कुछ क्या दिए थे, सवाल दिए थे मैंने ये। तो होमवर्क के क्या है, ये आंसर है। तो पहले वाले का ये रहा, दूसरे का, तीसरा, चौथा और पांचवा, यानी पांचों के आंसर मैंने आपके सामने लिख दिए हैं। तो आप सभी बच्चे इनको अच्छे से लिख लो। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा, ये डिवाइड कराए थे मैंने कल की क्लास में। डिवाइड कराए थे, उनके आंसर और लिख लेना। उसमें पहला आंसर है तो इसमें मैं आपको लिखाऊंगा भागफल। क्या लिखाऊंगा? भागफल। ये क्या है? ये भागफल है। आपने भागफल को मिला लेना कि आपका भागफल ये आया है कि नहीं। ये भागफल है, ठीक है। दूसरा, ये भी क्या है? भागफल।
तो मैंने आपको ये 5 इनके आंसर बता दिए। यानी जो पीछे भागफल आता है, जैसे आप भाग करते होंगे, तो जैसे यहाँ पे मान लो कोई संख्या है, यहाँ पे कोई संख्या है, यहाँ पे पीछे जो आता है भागफल, यानी पीछे कोई संख्या आती है, ऐसे कोई संख्या आती है पीछे, वही मैंने लिखाया है आपको। तो आपका भी पीछे यहाँ पे भागफल आया हो, उसको आप मिला लेना, आपका ये है कि नहीं, ये होगा तो सही होगा, नहीं तो गलत होगा। ठीक है, तो आप मिला लेना उसको अच्छे से। तो आप सभी बच्चे इसको अच्छे से मिलाओ। उसके बाद में मैं आपको इसमें आगे सिखाऊंगा आज गुणनखंड यानी कि फैक्टर। आप सभी बच्चों ने मुझे लगता है कि अपने आंसर मिला लिए होंगे। तो इसके बाद मैं अब स्टार्ट करूंगा आज अपनी क्लास में गुणनखंड, और गुणनखंड को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फैक्टर। तो मैं आपके सामने पहले एक एग्जांपल लिखूंगा, आप देखना कि गुणनखंड कैसे होते हैं। जैसे कि मैंने आपके सामने लिखा, ठीक है, तो जैसे मैंने लिखा कोई संख्या होगी, उसका कोई बोल देगा कि इसका क्या निकालो, फैक्टर निकालो। तो आपको उसको कैसे करना होगा, पहले मैं आपको एक एग्जांपल करके बता रहा हूँ, इसके बाद में इससे रिलेटेड कुछ वो होती है, डेफिनेशन होती हैं, उनको बताऊंगा। उसके बाद में आप इन गुणनखंडों को कर पाओगे। वैसे तो मैंने इनसे पहली क्लास में आपको डेफिनेशन आपको बता दी है, तो उनको थोड़ा सा ही बताऊंगा मैं। तो क्या करते हैं, जैसे 28 का गुणनखंड निकालना, तो क्या करेंगे, सबसे पहले एक सीधी लाइन खींचेंगे ऐसे, उसके बाद इसको यहाँ पर लिखकर सबसे पहले जो सबसे छोटी संख्या से भाग देंगे, एक से नहीं देंगे, कहां से देते हैं, दो से देंगे। तो 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 2 से काटेंगे, मतलब 2 से 2 कितने बार कटेगा, एक बार, 4 कितने बार, 2 बार। ठीक है, उसके बाद फिर दोबारा से 2 से जा रहा है, तो फिर कितना हो जाएगा, ये 7 बार। फिर 7 से देंगे तो कितना हो जाएगा, 1 बार। मुझे पता है कि बहुत बच्चों को समझ में नहीं आया होगा कि दो से कैसे भाग दिया है, 4 से भी जा रहा है इसमें, तो इसमें 7 से भी जा रहा है, लेकिन 2 से क्यों दिया। तो आप सभी बच्चे बस इस प्रश्न को लिख लो, ऐसा ही नोट कर लो। उसके बाद मैं आपको आगे बताऊंगा कि मैंने ऐसे क्यों किया इसको। तो आप सभी लिखो। इसके बाद में मैं आपको एक हेडिंग लिखाई थी मैंने, पहले आप इसको लिख लो। 1 मिनट का समय आपके पास, आप सभी पहले इस एग्जाम्पल को लिख लो, फिर मैं आगे आपको कुछ डेफिनेशन बताऊंगा। तो आप सभी बच्चों ने इसको नोट कर लिया होगा। उसके बाद में मैंने आपसे बोला था कि डेफिनेशन सबसे पहले इसमें इनको करने के लिए आपको एक डेफिनेशन याद होनी चाहिए, उसे बोलते हैं अभाज्य संख्या। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, प्राइम नंबर। तो ये हेडिंग है। आपको अगर जिस बच्चे को ये हेडिंग आती होगी, इस हेडिंग के बारे में जानता होगा, वही फैक्टर कर सकता है। ठीक है, फैक्टर, एलसीएम वगैरह वही कर सकता है। तो इसमें देखो कि अभाज्य संख्या किसे बोलते हैं, तो मैं आपको उसकी डेफिनेशन बता रहा हूं, और जिस बच्चे को ये डेफिनेशन लिखनी हो, वो मैंने जो मैथ की क्लास हुई थी पहली वाली, शुरू से, अगर जो बच्चा शुरू से देखेगा, यानी मैथ क्लास 1 से देखेगा, तो उसमें मैंने अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या, यानी सभी के बारे में बताया। सम संख्या, विषम संख्या, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, सभी के बारे में मैंने बताया है। आरोही क्रम, अवरोही क्रम बोलते हैं उसे। तो आप सभी बच्चे इसका मतलब देख लो बस। और जिसको लिखनी हो ये डेफिनेशन, वो क्या करे, इन क्लासों को अच्छे से पीछे से ले और अच्छे से लिख ले। तो अभाज्य संख्या किन्हें बोलते हैं, यानी कि वे संख्याएं, कौन सी संख्याएं, वे संख्याएं जो स्वयं तथा एक के अलावा, किसके अलावा, स्वयं, यानी स्वयं मतलब खुद के अलावा, स्वयं और एक के अलावा और किसी संख्या से विभाजित नहीं होती, उन्हें क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या बोलते हैं। जैसे
जैसे एग्जाम्पल में कौन सी होती है, जैसे सबसे पहले होती है 2, सबसे पहले क्या आती है 2, 2 के बाद आती है इसमें 3, यानी कि ऐसी संख्या होनी चाहिए जो स्वयं और एक के अलावा किसी और संख्या से भाग नहीं जाना चाहिए उनमें, यानी विभाजित नहीं होनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहले होगी 2। अब 2 देखो एक ऐसी संख्या है जो केवल 2 से ही भाग जाएगा इसमें, और किससे जाएगा, 1 से जाएगा। ठीक है, तो और किसी से नहीं जाएगा, तो कैसी संख्या होगी, अभाज्य। इसी प्रकार जो अभाज्य संख्या होती है कुछ, उन्हीं अभाज्य संख्याओं का इन पे भाग क्या देते हैं, भाग देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले 2, फिर 3, 3 के बाद होती है 5, 5 के बाद 7, फिर होती है 11। आप सोच रहे हो 9 क्यों नहीं लिखी, क्योंकि 9 में तो 3 का भाग चला जाता है। उसके बाद होती है यहाँ पर 13, फिर होती है 17, 19, फिर होती है 23। मैं आपको लिखा रहा हूं, आप सभी इनको लिख लेना, इन सभी संख्याओं से आपको भाग दे के देखना है बस। और मैंने जो इससे पहली क्लास हुई है उनमें बताया है कि कौन सी अभाज्य संख्या, यानी पूरे डिटेल में बताया कि कैसे अभाज्य संख्याओं पर प्रश्न बनते हैं। तो आप सभी बच्चे जरूर इससे पहली क्लासों को ले लें, जिससे कि आप सभी संख्याओं के बारे में सीख जाओगे। ठीक है, 23 के बाद आती है यहाँ पर 29, फिर होती है 31, 31 के बाद आती है इसमें 37, 37 के बाद 41, फिर 43, 44, 45, 46, फिर होती है इसमें 47, फिर होती है 53। ठीक है, तो आप सब इनको ही लिख लो बस, आपके लिए यही काफी है, क्योंकि आपको बस यहाँ तक ज्यादा नहीं है, 23 तक या 29 तक भाग दे के देखना है, यानी 23 तक की भाग दे के देखो, और फिर भाग नहीं जाए तो सीधा सीधा कर दो उसको, यानी उसी से भाग दे दो। तो आप सभी बच्चे जो अभाज्य संख्या है, इन अभाज्य संख्याओं को लिख लो जी, अभाज्य संख्या है सभी, क्या है जी, अभाज्य संख्या है। और भी आगे होती है जी ईटीसी, तो वो मैं लिखा नहीं रहा हूं, इतनी काफी है आपके लिए। तो आप सभी बच्चे इन अभाज्य संख्याओं को लिख लो। और इससे पहले जो क्लास कराई थी मैंने, यानी कि जो इसमें अभाज्य संख्या के बारे में बताया था, मैंने बताया था उसमें कि 1 से लेकर 50 तक कितनी अभाज्य संख्या होती हैं, 50 से लेकर 100 तक कितनी अभाज्य संख्या होती हैं, 1 से लेकर 25 तक कितनी अभाज्य संख्या होती हैं, उन सभी के बारे में भी मैंने तो अपनी क्लासों में बता चुका हूं मैं। तो आप सभी बच्चे उन क्लासों को ले लेना, क्योंकि प्रश्न बनते हैं, यानी कि 1 से लेकर 50 तक कितनी संख्या होती है बताओ, तो ऐसे बताना होता है उसमें कितनी होती है। ठीक है, तो 15 होती है वैसे, और गिन के भी देख लो 50 तक 15 ही होंगी। देखो गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। और देखो ये तो 50 से ऊपर है, ये तो गिनी नहीं जाएगी, तो कहां तक गिनी जाएंगी, 47 तक कितनी आई, 15। तो मैंने अपनी पिछली क्लास में पूरा बताया डिटेल में कि कितनी कहां तक अभाज्य संख्याएं होती हैं और कैसे प्रश्न बनते हैं। तो आप सभी इसको अच्छे से नोट करो। तो आप सभी बच्चे उसको नोट कर चुके होंगे। उसके बाद में आगे देखेंगे इसमें कि कैसे कैसे गुणनखंड बनते हैं और आप उनको कैसे करना है आपको। तो जैसे सबसे पहले मैं आपके लिए एक और बता रहा हूं आपको, इससे बड़ा ज्यादा कठिन नहीं होते, बस इसमें भाग देते जाते हैं और काम होता जाता है अपना। जैसे इसके बाद दिया मैंने आपको ये, इसका क्या निकालना है, फैक्टर। तो आप सभी बच्चे जो सीख चुके हैं वो मेरे साथ ही में जब सवाल को लिखता हूं तो सवाल को लिखो और अपना आंसर निकालो, और मैं जब बता दूं पूरा आंसर अपने आंसर को देखो आपने सही किया है कि गलत। तो इसको करना है, सबसे पहले क्या लिखेंगे, संख्या को लिखेंगे, ऐसे बना लेंगे। ठीक है, तो इसके बाद इसमें भाग देंगे। सबसे पहले मैंने बताया कि, अब बता दूं मैं कैसे भाग देते हैं। सबसे पहले सबसे छोटी अभाज्य संख्या का देंगे, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, ऐसे सभी अभाज्य संख्याओं का इसमें भाग देते हैं। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, 2। देखो मैंने आपको वाला अभाज्य संख्या दिखाई थी, कहां से स्टार्ट थी, 2 से, 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, फिर 7, फिर 11, फिर 13, फिर 17, फिर 19, फिर 23, ऐसे ही तो गई थी संख्याएं। तो सबसे छोटी कौन सी है, 2। सबसे पहले 2 से भाग देंगे, 2 से भाग नहीं जाएगा तो फिर 3 से देंगे, 3 से नहीं जाएगा 5 से, 5 से नहीं जाएगा 7 से, ऐसे क्रम से भाग देते हैं। तो सबसे पहले देंगे 2 का भाग। ठीक है, 2 का भाग देंगे इसमें। देखो भाग कैसे देते हैं, देखो कुछ बच्चे तो ऐसे दे सकते हैं, उनको भाग बना के दो, भाग बना के दे सकते हैं, लेकिन मेरे साथ मेरा तो मानना यही है
इसके यहीं के यहीं भाग दे लो, क्योंकि यहीं के यहीं भाग दे जाता है। देखो अब 2 का भाग 6 में दोगे तो कितने बार जाएगा? 3 बार। अब 2 का भाग 4 में दोगे तो 2 बार। अब 2 का भाग दोबारा देना, 2 का भाग देखो 3 में देंगे तो कितने बार जाएगा? 2 का 1 2 एकन 2, एक बार जाएगा। कितना बचेगा? 1, और 1 कहां पे लग जाएगा? वो 2 के आगे, तो कितना हो जाएगा? 12 है, तो कितने बार जाएगा? यहाँ पे 6 बार। कुछ बच्चे समझ नहीं पाए होंगे तो उसको मैं बता दूं उनको कैसे करते हैं। जैसे मान लो आपको 32 में भाग देना है, कितने का? 2 का। भाग ही तो दे रहे हैं ये। और 2 का भाग यहाँ पे दोगे तो कितने बार जाएगा? 1 बार। यहाँ पे कितना बचा? 1। देखो यहाँ पे 1 बचा कि नहीं बचा? यहाँ पे भी 1 बच रहा था उसमें, देखो तो उन्हें कहां पे लगा लिया? 2 के आगे। अब देखो यहाँ पे भी 1 बचा, तो इसके पीछे क्या लगाएंगे? 2। अभी तो ये 12 ही हुआ, फिर 12 में देंगे कितने बार? 6 बार। उसी प्रकार यहाँ पे भी 6 बचेगा। सेम वही तरीका होता है ये, लेकिन ऐसे जल्दी हो जाता है, और ऐसे करोगे फिर यहाँ पे करोगे, फिर यहाँ पे करोगे तो टाइम लगता है। अब इसमें फिर दोबारा से 2 का भाग देंगे। देखो 2 का भाग 1 में तो जाएगा नहीं, तो फिर पूरी संख्या में देंगे, कितनी बार जाएगा? 16 में 8 बार। फिर 2 का भाग 8 में देंगे तो कितने बार? 4 बार। 2 का भाग 4 में देंगे तो कितने बार जाएगा? 2 बार। 2 का भाग फिर 2 में देंगे, 2 एकन 2, यानी कि जब तक 1 नहीं आएगा नीचे, जब तक भाग देते जाते हैं। और ऐसे भाग देने के बाद में इनको कैसे लिखते हैं? देखो एक चीज और देख लो, फिर इनको लिखेंगे गुणा, इंटू करके लिखते हैं इनको। जो कितने 2 क्या है? 1 2 3 4 5 और 6, तो इनको लिखेंगे फिर यहाँ पे नीचे लिख लेना, इनके नीचे लिखना 2 गुणा 2 गुणा 2, तो ऐसे गुणा करके लिख देते हैं। और यहाँ पे इनका यहाँ जो आंसर होता है ऊपर वाला, उसी को यहाँ पर लिख देते हैं। और आप इसको अपने इन जनी जो गुणनखंड होते हैं, आप उनको अपने आप ही चेक कर सकते हैं। कैसे? यानी कि आपने इनको, इसको आपने ऐसे निकाला और फिर इनको गुणा करके देख लो। अगर इन सभी संख्याओं का गुणा करके देखोगे, अगर यही आंसर आ जाए ऊपर वाला, तो आपने किया है सही, और ऊपर वाला नहीं आंसर आए तो कैसा हो जाएगा? वो गलत। देखो करके देखते हैं एक बार। 2 एकन 2, 2 दूनी 4, 4 का गुणा 2 में करेंगे तो 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, तो यही आंसर आ गया इसका 64। तो ये कैसा है? बिल्कुल सही। तो आप सभी बच्चे इसको नोट करो जल्दी से, जो नोट नहीं कर पाया वो नोट कर लो। उसके बाद में मैं आपके लिए एक सवाल दे रहा हूं करने के लिए, आपको ये सवाल करना है। तो आपको ये इसका फैक्टर निकालना है। मैंने आपके सामने जो प्रश्न लिखा है, आपको उसका क्या निकालना है? फैक्टर। इस वाले का, ये वाला नोट करने के बाद में इसका फैक्टर निकालो। तो आप सभी बच्चों ने इसको कर लिया होगा, तो मैं आपको करके बताता हूं एक बार। तो आपने सही किया है कि गलत, आप मिला लेना अपना आंसर। तो सबसे पहले ऐसे लाइन खींच के इस संख्या को लिखना। सबसे पहले 2 का भाग देंगे, कितने का भाग देंगे? 2 का। 2 का भाग देंगे तो 6 में कितने बार जाएगा? 2 का भाग 3 बार, और 0 में जाएगा नहीं तो भाग टूटी 0। अब फिर कितने में देंगे? 3 में देंगे पहले। 3 में कितने में जाएगा? 3 एकन 3, एक बार। यहाँ पे कितना बचा? 1, 1 कहां पे लग जाएगा? कहां पे लग जाएगा? 0 के आगे, तो कितना हो जाएगा? 10, 10 में देंगे 2 का भाग तो कितने बार जाएगा? 5 बार। ठीक है, उसके बाद देंगे, अब इसके बाद देखो 2 का भाग देके देखते हैं इसमें जाएगा नहीं जाएगा। तो 2 के पारे में 15 आता है? नहीं आता। 2 का भाग तो जाएगा नहीं, तो इसके कितने का भाग देंगे? देखो 2 का भाग दिया हमने, नहीं दिया। अब कितने का देना है? 3 का। अब 3 का भाग देखो, 3 एकन 3, 3
3 दूनी 6, 3 3 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, क्योंकि 3 की बारी में ये आता है तो कितनी बार गया 5 बार। अब देखो 3 से देंगे 5 में तो जाएगा नहीं, तो 5 में कितने का देंगे सीधा 5 का, यहाँ पे आ गया ये। अब लास्ट में मैंने बताया था आपको इन संख्याओं को लिखना है, देखो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 और बराबर में देखो। अब आप इन सभी संख्याओं का इंटू करो, इंटू करके ये वाला आंसर आ जाए तो आपने सही किया है, ये नहीं आए तो गलत किया। देखो करके देखते हैं, 3 पंजे 15, 15 दूनी 30 और 30 दूनी 60, यहाँ पे कितना आ गया इसका 60, तो ये आंसर आपका कैसा है सही है। तो देखो जिस बच्चे का ऐसा आंसर आया हो वो उसका सही है, और ऐसा जिसका नहीं आया हो उसका गलत है। तो आज मैं अपनी क्लास को यहीं पे समाप्त करूंगा। तो आप सभी बच्चों के लिए मैं बता दूं कि आपको 5 फैक्टर दूंगा होमवर्क में, और जो अभी फैक्टर भी खत्म नहीं हुए हैं, इसके बाद अभी कल भी चलेंगे ये। तो आप सभी बच्चे क्या करो, इन फैक्टरों को नोट करो, उसके बाद में होमवर्क में 5 फैक्टर और दूंगा, उनको करके लाना, और अगली क्लास में हम इससे भी बड़े फैक्टर करना सीखेंगे। और मैं कुछ आपको जो होते हैं वो मतलब जो ट्रिक होती है वो ट्रिक बताऊंगा कि 2 से कैसे पहचाने संख्याओं को कैसे भाग देना, यानी कि विभाजक रूल होता है एक, वो भी बताऊंगा। 2 का क्या होता है, 3 का, 5 का, ऐसे। तो आप सभी बच्चे इनको अच्छे से नोट कर लो। तो आप होमवर्क में कुछ फैक्टर लिख लो और उनको करके लेके आना, मैं इनके कल आपको आंसर बता दूंगा। वैसे इनके आंसर बताने की वैसे जरूरत नहीं पड़ती, मैं इनको करके बता दूंगा, या फिर आप यानी कि जो उनका गुणा करके लास्ट में नीचे देख लेना सही किया है कि आपने गलत, उससे ही पता पड़ जाएगा। तो सबसे पहले निकालना है आपको, मैं अभी आज छोटे छोटे फैक्टर दूंगा आज आपको, कल इससे थोड़े बड़े होंगे। तो ये 5 फैक्टर हैं जी आपको होमवर्क में मैंने दिए हैं, आप इन सभी को करके लेके आना अच्छे से। तो इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को समाप्त करूंगा, और आप सभी बच्चे इनको जल्दी से लिख लो, और जो नहीं लिख पाए वो क्या करना, वीडियो को रोक के आराम से लिख लेना। तो इसी के साथ अपनी वीडियो को मैं समाप्त करता हूं। सभी बच्चों को जय हिंद, वंदे मातरम।